मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर डेली पीएनएल वीडियो। तो भाई आ गए को डेली पीएनएल वीडियो में। ये वीडियो मैं काफी लेट शूट कर रहा हूँ क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी ड्यू टू हॉटनेस, और उस चक्कर में भाई वीडियो पीएनएल अपने टाइम पे नहीं आ पाई। अभी जब मैं शूट कर रहा हूँ तो ये आपका अभी 12 जुलाई 3:15 हो रहा है, तो इस वजह से मैं कल शूट नहीं कर पाया था क्योंकि आने के बाद मैं तुरंत सो गया था और अब जाके थोड़ा रिलीफ मिला, तब जाके मैं पीएनएल वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पे मार्केट की। तो मार्केट बताने की जरूरत तो नहीं है, यहाँ पे आपको पता ही है, जैसे मार्केट इंडियन मार्केट चलता ही है वैसे चलता ही है। यहाँ पे आपका फाइनेंस निफ्टी है सेम मार्केट। अगर आप देखोगे जिस तरीके से ओपन हुआ था उस तरीके की स्ट्रेंथ उसी साइड नहीं दिखी। आपका मार्केट इज लाइक यू शेप, जिस तरीके से गिरा उस तरीके से उठता चला गया। ठीक है, ये जितनी बड़ी बड़ी कैंडल आई थी कि आज मार्केट गिरेगा, उतना ही आपका रिकवर भी हो गया। हालांकि मुझे लगता है कल सेम यही कहानी हुई थी, और देखो आप सेम एग्जैक्टली कल का चार्ट ऑलमोस्ट सेम ही है। कल का चार्ट आज के में रेप्लिकेट कर दिया और कुछ नहीं है, बस लेवल्स आर सेम एज फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप, किसी में भी आप देख लो, सब में आज सबका चार्ट सेम था। ठीक है, और सबके प्रेडिक्टिव एनालिसिस आपको दिख रहे होंगे। तो सीधा हम यहाँ पे पीएनएल पे चलते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं पीएनएल की बात करूँ, ट्रेड पोर्टफोलियो की 7950 विच इज ग्रेट। इसके डैशबोर्ड पे अगर हम चले तो ऑलमोस्ट 10% क्लोजली आ रहा है, अभी तक आ रही है। और बाकी यहाँ पे जुलाई मंथ अभी स्टिल नेगेटिव है, तो देखते हैं और कितना नेगेटिव जाता है जुलाई मंथ। बाकी यहाँ पे विनिंग रेट और एवरेज मंथली प्रॉफिट आपके सामने ही है। तो वही जैसे जैसे डेटा इकट्ठा हो रहा है, आपको पता ही है एक्चुअल में आरओआई तभी पता चलेगी। बाकी जिस तरीके का मार्केट का फेज है भाई, बहुत टफ फेज है ऑप्शन बायर के लिए। इसी वजह से मैंने बीटीसी लाया था, बट वहां पे यार अभी बीटीसी एल्गो में आपको शायद अभी एक एरर देखने को मिलेगा। वो एरर बेसिकली एक कीवर्ड का है, तो वो ट्रेडर से मैं बात करूंगा कि वाई शोइंग एरर। और बीटीसी में एक्चुअली एक दो चीजें अभी भी मुझे लगता है कि इम्प्रोवाइज करना बाकी है। वो इम्प्रोवाइजेशन सिंपली इतनी है कि एक्चुअली में बीटीसी में जो आपका ट्रेडिंग चार्जेस है वो थोड़े से मुझे लग रहा है हैवी लग रहे हैं, तो उसको रिड्यूस करने के लिए मैं भी यहाँ पे एक दो चीजें ट्राई कर रहा हूँ। ट्राई क्या मतलब, मेरे पास कॉन्सेप्ट तो है बट मैं उसको अभी डिप्लॉय कर रहा हूँ, और डिप्लॉय करके आज या कल में मैं उस चीज को फाइनलाइज कर दूंगा कि आपका ट्रेडिंग फीस काफी कम से कम लगे और नंबर ऑफ ट्रेड्स भी आपके और कम से कम हो जाए, क्योंकि जितने नंबर ऑफ ट्रेड्स होंगे उतने ज्यादा नंबर ऑफ ट्रेडिंग फीस होगी। और ट्रेडिंग फीस वही वाली बात है, डेल्टा वर्जन ने इंडिया में लॉन्च किया तो यहाँ पे फीसेस थोड़ी सी हैवी है, तो उसी साइड में मैं थोड़ा सा बस एक काम कर रहा हूँ फीस साइड में। और वही मैंने आज एक चीज ट्राई आउट की थी जिसमें आपके नंबर ऑफ ट्रेड कम है, तो मुझे लगता है वहां पे वो चीज या तो लूप में एरर बन गया है। लूप में इन द सेंस के मतलब वहां पे वो एरर हो गया है कि वो आपका ट्रेड नहीं ले रहा और आपका नंबर इधर उधर शो कर रहा है, तो उस चीज पे मैं अभी वर्क कर रहा हूँ। और बस वही एक नंबर ऑफ ट्रेड, बाकी तो सब बढ़िया चल रहा है, बस नंबर ऑफ ट्रेड आपके कम हो जाए तो बीटीसी एल्गो अपना सही काम कर रही है एज पर एक्सपेक्टेड, बस नंबर ऑफ ट्रेड आपके थोड़े से कम हो, दैट वुड बी अ मेन कंसर्न। ठीक है, बात करते हैं अदर एल्गोस के पीएनएल पे। तो यहाँ पे आप देखोगे 2.5 लाख और 5 लाख वाले पोर्टफोलियो, और जिस तरीके के आज मार्केट थी एक्सपेक्टेड था ही। पहले आपका लॉ आपका सेल साइड में आया मार्केट, फिर आपका रिकवर हो गया। जब भी ऐसी टाइप की मार्केट होती है ना, तो मैं इस ऐसे टाइम के मार्केट में 10 में से 7 से 8 बार ही आपको लॉस देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली होता है कि एसएल हिंटिंग वाली बात होती है। पहले आप नीचे आ रहे हो, ऊपर के एसएल आपने ले लिए, अब आप ऊपर जा रहे हो नीचे के एसएल लेके, तो दोनों साइड से एसएल हिंटिंग होते हैं। उसके बाद भी एल्गो ने काफी अच्छा मैनेज किया, दैट वुड बी अ ग्रेट थिंग। तो ऐसा कुछ भी खास नहीं कि यहाँ पे हो सके। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। बाकी इस बीटीसी एल्गो में अभी मुझे लगता है कि बस एक नंबर ऑफ ट्रेड का मैं कम कर लूँ, जो कि मुझे लगता है मैं कल वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर लूंगा। तो उसके बाद फिर वहां पे जब नंबर ऑफ ट्रेड एकदम कम हो जाएंगे, पूरे दिन में 3-4 ही हो जाएंगे, तो उसके बाद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि अभी मुझे लग रहा है नंबर ऑफ ट्रेड थोड़े ज्यादा हो रहे हैं, मतलब 10-15 भी हो रहे हैं पूरे दिन में, 24 आवर में ब्रोकरेज चार्ज तो जाहिर है, तो मैं उस चीज को 3-5 पे लेकर आना चाहता हूँ। और जैसे वो 3 to 4 हो जाएगा, आप फिर मेरे हिसाब से और ज्यादा आइडियल सिचुएशन हो जाएगी। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि अभी अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड नहीं मिलता, जैसे कि बीटीसी में क्या होता है कि अगर मूवमेंट आएगा तो एकदम आ जाएगा, वरना बिल्कुल नहीं आएगा। तो वहां पे यही थोड़ा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो रहा है कि अगर मूवमेंट आ रहा है तो वो थोड़ा रुक के आ रहा है, मतलब आ रहा है, मोमेंटम है वहां पे, 2-3 दिन में आपको एक बढ़िया मोमेंटम देखने को मिल जाएगा। बट उस केस के कंडीशन में हो क्या रहा है कि अगर मोमेंटम आ रहा है, और अगर मोमेंटम नहीं आ रहा है
तो आने में तो आपको प्रॉफिटेबल मिल गया ट्रेड, बट जब नहीं आ रहा है तो वहां पे थोड़ा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो रहा है कि वहां पे हम उस चीज में नंबर ऑफ ट्रेड कैसे कम कर लें और कम करने के बाद ब्रोकरेज कैसे कम कर लें। बेसिकली यहाँ पे बस सारा काम ब्रोकरेज के ऊपर हो रहा है, क्योंकि ब्रोकरेज काफी हाई है आपकी बीटीसी की, तो उसको मैनेज करना है। अगर वो मैनेज कर लिया तो फिर बाकी सारी चीजें सॉर्टेड है। हालांकि पहले नंबर ऑफ ट्रेड ज्यादा ले रहे थे, अब थोड़े कम ले रहे हैं, और अब मुझे लगता है कि मुझे इसको रिड्यूस टू ऑलमोस्ट 2-3-4 ट्रेड तक ले जाना होगा, खाली दिन के 2 से 3-4 ट्रेड पूरे 24 घंटे में। अगर ऐसा हो पा रहा है सो दैट वुड बी अ ग्रेट थिंग, ब्रोकरेज पूरी सेफ। तो वो चीज मेरे माइंड में है और वो मैंने इंप्लीमेंट की है, तो लेट्स सी हाउ इट। चले मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। जस्ट मेक ट्रेडिंग ऑसम विद अस एंड विल सी इन द नेक्स्ट।